हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी क्लास। आज आपके जो लेक्चर वीडियो को टॉपिक होगा वो होगा पैरामीशियम। इससे पहले आप मोनोसिस्ट पढ़ चुके थे, यूग्लिना पढ़ चुके थे, क्लासिफिकेशन पढ़ चुके थे। उसी के आगे का ये कंटिन्यू लेक्चर वीडियो है आपके पास। और ये जो पैरामीशियम है इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आता है। तो यहाँ पे जो आज का टॉपिक होगा हम लोग के पास वो पैरामीशियम है। उस पैरामीशियम का आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मीन्स उसका हैबिटेट क्या है यहाँ पर, उसका स्ट्रक्चर्स कैसे है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ये सब को स्टडी करना। तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पैरामीशियम है इसको आप लोग क्या बोलते हैं, या इसको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीपर एनिमल बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर स्लीपर एनिमल कहते हैं यहाँ पर। ओके, मतलब स्लीपर के लाइक, जैसे चप्पल होती है उसी के शेप का है स्लीपर लाइक यहाँ पर। ये पाइलम प्रोटोजुआ है, क्लास सिलिएटा है। सिलिएटा में इसलिए रखा गया क्योंकि इसका जो लोकोमोटिव ऑर्गन है वो लोकोमोटिव ऑर्गन क्या है यहाँ पर, सीलिया है। जितने भी लोकोमोटिव ऑर्गन्स हैं वो क्या है यहाँ पे बेटा, सीलिया है यहाँ पर। तो मतलब कह सकते हैं कि सिलिएटा है में इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें लोकोमोटिव ऑर्गन क्या है, सीलिया है। हाइमेनोस्टोमेटाइडा जीनस है पैरामीशियम। अब पहली चीज ये आती है कि जो पैरामीशियम है ये पैरामीशियम कैसा है, दिस वन इज सीलिएटेड प्रोटोजुअन्स, सीलिएटेड प्रोटोजुअन्स। ओके, सीलिएटेड प्रोटोजुअन्स है यहाँ पर, ये सीलिएटेड है, ये यहाँ पे प्रोटोजुअन्स है। और कैसा है, ये माइक्रोस्कोपिक है। यहाँ पर लोकोमोटिव ऑर्गन्स क्या है, वो सीलिया है। यहाँ पर जो प्रचलन अंग है वो सीलिया है। यहाँ पर न्यूक्लियस क्या है, वो डाइमॉर्फिक शो करता है। यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस कैसा होगा, यहाँ पर डाइमॉर्फिक होगा यहाँ पर। ठीक, और मतलब कि आपने कहा कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कैसा है, डाइमॉर्फिक है। डाइमॉर्फिक मीन्स न्यूक्लियस टू टाइप्स, वन इज द लार्ज, वन इज द स्मॉल, दैट वन इज ए मेगा न्यूक्लियस, नेक्स्ट वन इज ए माइक्रो न्यूक्लियस। और सबसे यूनिक कैरेक्टर्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यहाँ पे पैरामीशियम में है वो है कंजुगेशन, जिसे आप क्या कहते हैं, संयुग्मन कहते हैं। क्लियर हो गया। मीन्स पैरामीशियम कैसा है यहाँ पर, इसका जो जनरल नेम है वो जनरल नेम इसके क्या है, स्लीपर एनिमल्स है यहाँ पर। ठीक है, जनरल नेम एक सामान्य भाषा में जो बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स प्रोटोजुअन से यहाँ पर कह सकते हैं सीलिएटेड प्रोटोजुअन से, लोकोमोटिव ऑर्गन सीलिया होते हैं, न्यूक्लियस डाइमॉर्फिक होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस दो तरह के होंगे, एक होगा मेगा होगा, एक होगा माइक्रो होगा यहाँ पर। और दूसरा क्या होता है, यूनिक टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक विशेष प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है जिसे बोलते हैं हम लोग कंजुगेशन। दैट मीन्स नॉट ए ट्रू कंजुगेशन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गैमीट का फॉर्मेशंस नहीं हो रहा, जब युग्मक नहीं बन रहे, तो इसलिए हम इसको ट्रू नहीं कह सकते। दैट वन इज अ टाइप, क्योंकि जो मटेरियल है उस मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा यहाँ पर कंजुगेशंस के थ्रू यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर ये गैमीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, गैमीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, केवल मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पर। तो इसलिए इसको हम लोग ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस नहीं कहते। अब जो पैरामीशियम है इसका हैबिट एंड हैबिटाट क्या है यहाँ पर, मतलब ये कहाँ पाया जाएगा यहाँ पर। तो जो इसका हैबिट एंड हैबिटाट है यहाँ पर आप कहेंगे, पहली हेडिंग आपके पास क्या आएगी, कभी भी लिखेंगे, पूछता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हैबिट एंड हैबिटाट यहाँ पर। तो जो हैबिट एंड हैबिटाट है, आपने कहा कि ये कहते हैं हम लोग कि फ्रेश वाटर से, स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल में पाया जाता है, जैसे पॉन्ड हुआ, डिचेस हुआ, लेक्स हुए, रिवर्स हुए,
रिजर्वायर हुए, उनमें सब में पाया जाता है। ये बहुत है तो उनमें जल में पाया जाता है जहां पे स्टैग्नेंट वाटर होता है। स्टैग्नेंट वाटर में जहां पर स्थिर जल होगा, जहां पर स्थिर जल होगा यहाँ वहां पर इनकी संख्या क्या होती, बहुत ही ज्यादा होती है यहाँ पर। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो आता है हम लोग के पास आता है इसका साइज क्या होता है, इसका शेप क्या होता है। यहाँ पर जो साइज होगा वो साइज लगभग यहां पर आप कह सकते हैं कि 170 से 290 म्यू इन द लेंथ। ओके, मतलब 170 से लेकर 290 माइक्रोन तक ये क्या होता है, ये लंबा होता है। यहां पर 170 से लेकर 290 माइक्रोन तक क्या होता है, ये लंबा होता है, ये इसकी लेंथ होती है। शेप क्या होता है, ये अमीबा की तरह नहीं है कि अमीबा का शेप क्या होता है, अनइवन होता है, चेंजेबल होता है। इसका जो शेप होता है वो शेप कैसा होता है, वो परमानेंट होता है, वो फिक्स होता है। यहां पर आप कह सकते हैं कि बॉडी शेप जो होगा वो परमानेंट होगा। परमानेंट कह सकते हैं कि ये शिगार के शेप में हो सकता है या स्लीपर शेप में हो सकता है यहां पर। अब इसका जो अगर आप एंटीरियर एंड देखेंगे तो एंटीरियर एंड कैसा होगा, राउंडेड होगा। ये राउंडेड है या ब्लंट है, यहां पर मोटा है। यहां पर जो एंटीरियर एंड होता है पैरामीशियम का, उसके आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे, वो राउंडेड होता है, ब्लंट होता है यहां पर कह सकते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये जो एंटीरियर एंड है ये आपको लग रहा है द हील ऑफ द स्लीपर, मतलब जो स्लीपर होती है उस स्लीपर की हील की तरह वो है, ये लग रहा है यहां पर। कौन लग रहा है, दिस एंटीरियर पोर्शन। क्लियर। अब जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है उसकी क्या पहचान होती है, जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो मोर पॉइंटेड होता है, वो पॉइंटेड है। और कैसा लग रहा है आपको, वो लग रहा है कह सकते कि टॉप ऑफ द स्लीपर, जो स्लीपर का टॉप होता है, आगे के भाग जो पंजे के पास का होता है, पॉइंटेड होता है यहां पर, ठीक, वो पोर्शन होता है, तो ये कहलाता है पोस्टीरियर। क्लियर हो गया। ये एंटीरियर है, ब्लंट होता है यहां पर, जो हील की तरह, स्लीपर की हील की तरह होता है। और जो पोस्टीरियर होता है वो पोस्टीरियर कैसा होता है, वो पॉइंटेड होता है यहां पर। क्लियर, वो टॉप ऑफ द हील की तरह लगता है। तो ये हो गया हैबिट, साइज एंड शेप यहां पर। अब हम लोग यहां पर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक नेक्स्ट होगा वो इसी पे आगे वो होता है, यहां पर कहते हैं कि ओरल ग्रूव्स क्या होते हैं। व्हाट इज द ओरल ग्रूव्स, यहां पर ओरल ग्रूव्स, ठीक, क्लियर। दिस वन, ये आपको इंस्ट्रक्शंस पे दिखाई दे रहा होगा यहां पर, ये ओरल ग्रूव्स है। ओरल ग्रूव्स कहने के, देखिए ये डोर्सल सरफेस है और ये उसका वेंट्रल सरफेस है यहां पर पैरामीशियम्स का, ठीक। अब यहां पर क्या होता है कि जो ओरल ग्रूव्स होते हैं, मतलब कि ये वेंट्रोलैटरल स्थल पर, वेंट्रोलैटरल, ये वेंट्रल हो गया और क्या हो गया, लैटरल पोर्शन हो गया, पार्श्व, मींस अधर और पार्श्व तल पर। क्लियर हो गया। पर बड़े व छिछले अवनमन के रूप में, अवनमन के रूप में क्या होती है, खांच पाई जाती है। उस खांच को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल ग्रूव्स कहते हैं यहां पर। मतलब ओरल ग्रूव्स क्या होता है, सिचुएटेड ऑन द वेंट्रोलैटरल पोर्शन एज ए डिप्रेशन, यहां पर कहते हैं एक खांच की तरफ होता है। उस खांच नुमा संरचना को हम लोग क्या कह देते हैं, ओरल ग्रूव कह देते हैं, या लार्ज शैलो, लार्ज होता है, शैलो होता है, ऑब्लिक्यू, ठीक, ऑब्लिक्यू डिप्रेशंस होता है, उस डिप्रेशंस को हम लोग क्या कह देते हैं, ओरल ग्रूव कहते हैं यहां पर। क्लियर हो गया। अब ये क्या होता है, आगे से क्या होता है, पीछे की तरफ तिरछे से बढ़ता है, साइटोस्टोम से होते हुए साइटोफैरिंक्स पे जाके ओपन हो रहा है यहां पर। जो साइटोसोम से होते हुआ ये कहां पे समाप्त हो रहा है, यहां पर पीछे की ओर, कुछ पीछे शरीर के मध्य में जाता है यहां पर। और जो इसका बेसल माउथ है, बेसल माउथ यहां पर है, वो बेसल माउथ क्या होता है, साइटोस्टोम होता है यहां पर। बेसल माउथ उसे बोलते हैं हम लोग, या उसी को हम लोग कह देते हैं, क्या कहते हैं, साइटोस्टोम कहते हैं। विच वन इज द कंटिन्यू, वो कंटिन्यू होता है जाके यहां पर लास्ट तक जाता हुआ,
और वेस्टिब्यूल पे क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है यहाँ पर, आगे जाके साइटोफेरेंक्स में ओपन होता है, फिर फॉर्मेशन करता है, यहाँ से फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, फूड अंदर इंटर्ड करेगा, वो इंटर्ड करेगा थ्रू द ओरल ग्रूव्स। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर, वो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, पैलिकिल है। पैलिकिल, पैलिकिल क्या होता है कि दिस वन इज, यहां पर आप में रबिंग हो गई है, पैलिकिल कंडीशंस आती है कि दिस वन इज पैलिकिल, ये पैलिकिल पोर्शन है यहां पर आपके पास, दिस वन इज पैलिकिल। ओके, पैलिकिल क्या है, व्हाट इज द पैलिकिल? जो पैलिकिल है कि यूनिसेलुलर बॉडी इज एक्सटर्नली बाउंडेड बाय द, यूनिसेलुलर बॉडी जो है, एक कोशिकीय शरीर है, वो बाहर से बाउंडेड रहती है, घिरी रहती है। किसके द्वारा घिरी है? वो घिरी हुई कलरलेस है, थिन है, पतली है, यहां पर रंगहीन है, यहां पर आप कह सकते हैं इलास्टिक है, एंड क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन से, उस क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कह देते हैं, दैट वन इज कॉलिंग द पैलिकिल यहां पर। ठीक, मतलब कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो मेडअप होता है, या कह सकते हैं कि जो बॉडी है उसकी एक्सटर्नली बाउंडेड है, बाहर से बाउंडेड है। वो किससे बाउंडेड है? कलरलेस, यहां पर थिन है, इलास्टिक है, क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन से, उस क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं पैलिकिल कहते हैं यहां पर। क्लियर हो गया? तो इसलिए हम पैरामीशियम को नेकेड नहीं बोलेंगे, नेकेड उनमें कहते बोलते हैं एनिमल्स को, प्रोटोजोअन्स को, जो कैसे होते हैं, जिनमें कि केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाए आउटर कवरिंग के रूप में, और पैलिकिल एब्सेंट होता है। इसमें पैलिकिल के अलावा एक और आउटर कवरिंग होती है, वो क्या होती है? पैलिकिल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा दूसरी आउटर कवरिंग क्या होती है? पैलिकिल होती है। इसलिए हम इसको क्या नेकेड नहीं कह सकते हैं यहां पर। अब ये जो पैलिकिल है, इस पैलिकिल का जो फॉर्मेशंस हो रहा है या सिक्रीशन हो रहा है, वो सिक्रीशन किसके द्वारा हो रहा है? वो एक्टोप्लाज्म के द्वारा। इस पैलिकिल का जो निर्माण है, उसके जो नीचे स्थित है, उस एक्टोप्लाज्म के स्राव के द्वारा निर्मित हो रहा है। यहां पर जो एक्टोप्लाज्म में वो सिक्रीशन करती है, और सिक्रीशन करके वो फॉर्मेशंस कर रही है। किसका फॉर्मेशंस कर रही है? वो फॉर्मेशंस कर रही है आपके पास पैलिकिल का फॉर्मेशंस कर रही है यहां पर। अब पैलिकिल क्या होता है? इसको एक प्रोवाइड कराता है, कांस्टेंट शेप प्रोवाइड कराता है। कांस्टेंट शेप मींस इसका जो आकार है वो निश्चित रहता है। यहां पर कह सकते हैं कि इलास्टिक है, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है यहां पर, कह सकते हैं, मतलब एक, लेकिन एक डिफरेंट स्टेज प्रोवाइड करा रहा है यहां पर। मतलब फ्लेक्सिबल इलास्टिक के कारण थोड़ा सा डिस्टोरेशन हो सकता है बॉडी में यहां पर। अब अगर पैलिकिल देखें तो पैलिकिल एक स्मूथ संरचना नहीं है यहां पर, एक कांस्टेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है यहां पर। अगर हम देखते हैं पैलिकिल को तो हमें यह लगता है कि पैलिकिल एक कांस्टेंट स्ट्रक्चर से नहीं, पैलिकिल एक कांस्टेंट स्मूथ स्ट्रक्चर्स नहीं है कि आप सोच रहे सर ने ऐसे लाइन खींच दी तो स्मूथ नहीं, दैट वन इज ए स्ट्रक्चर्स। जो पैलिकिल होगा, वो पैलिकिल अगर सरफेस को देखा जाए तो उस सरफेस में छोटे छोटे स्मॉल क्या होंगे? वो हेक्सागोनल्स होते हैं यहां पर। ये देखिए स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स दिख रहा है यहां पर। मतलब कि पैलिकिल इज नॉट ए स्मूथ स्ट्रक्चर्स। क्लियर? यहां पर इसका जो सरफेस है डिवाइडेड होता है, विभाजित होता है। किसमें विभाजित होता है? ए ग्रेट नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पॉलीगोनल या हेक्सागोनल एरियाज में यहां पर, और या कह सकते हैं कि एरियाज, और या इन्हीं को हम कह सकते हैं सीलरी फील्ड कह सकते हैं यहां पर। क्लियर हो गया? इन्हीं को हम सीलरी फील्ड्स कहते हैं यहां पर। अगर हेक्सागोनल को हम देखते हैं यहां पर, तो प्रत्येक हेक्सागोनल के मध्य में क्या होता है? एक छिद्र होता है। उस छिद्र से क्या हो रहा है? सीलिया एराइज हो रहा है।
मतलब प्रत्येक हेक्सागोनल पर एक क्या होता है, छिद्र होता है, पोर होता है। उस पोर से क्या अराइज हो रहा है, सीलिया अराइज हो रहा है, यहाँ पर सीलिया निकल रहा है, यहाँ पे कंडीशंस कह सकते हैं, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इस हेक्सागोनल का, ये जो हेक्सागोनल है, इस हेक्सागोनल के अगर रीजन्स में देखेंगे, कॉर्नर पे यहाँ पे देखेंगे, दे आर द बियरिंग द ट्राइकोसिस्ट, यहाँ पर वो ट्राइकोसिस्ट की ओपनिंग हो रही है, यहाँ पर जो रेडिश कलर में आपको स्पॉट लाइट यहाँ पे दिखा रहा है फिगर पे, तो वो क्या है, मतलब ट्राइकोसिस्ट है। मींस कह सकते हैं कि इन हेक्सागोनल के जो टिप है यहाँ पे, जो सॉरी कहते हैं कि ये रिजेस है, जो ज्वाइंट्स है यहाँ पर, ये ज्वाइंट्स है, इन ज्वाइंट्स में ओपनिंग हो रही है। किसकी ओपनिंग हो रही है, वो ओपनिंग हो रही है ट्राइकोसिस्ट की ओपनिंग हो रही है यहाँ पर, क्लियर हो गया। वो किसकी ओपनिंग हो रही है, वो ट्राइकोसिस्ट की ओपनिंग हो रही है यहाँ पर, क्लियर हो गया। अब यहां पर देखते हैं जो पेलिकल होता है यहाँ पर, इसके पूरी सरफेस पे नेक्स्ट वन जो टॉपिक होगा वो आपके पास होगा सीलिया। इसके पूरी सरफेस पे क्या सब कह सकते हैं कि जो समस्त शरीर है वो असंख्य किससे होते हैं, सीलिया के द्वारा क्या रहता है, वो घिरा रहता है यहाँ पर, या ढका रहता है। और ये लॉन्गिट्यूडनल कतारों में लगे रहते हैं, पीछे को छोड़कर, पोस्टीरियर एंड को छोड़कर बाकी समस्त शरीर में क्या होते हैं, जो सीलिया होते हैं वो समान होते हैं, इसलिए हम इसे इस प्रकार के सीलिया को बोलते हैं होलोट्राइका कह देते हैं यहाँ पर। जो पोस्टीरियर एंड के सीलिया होते हैं वो टफ्ट लाइक होते हैं, वो गुच्छे के रूप में होते हैं, वो यहाँ पर थोड़े से बड़े होते हैं, उन्हीं को हम कह देते हैं कॉर्डल टफ्ट कह देते हैं। उनको हम बच्चे क्या कहते हैं, कॉर्डल टफ्ट। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल में की फिगर बनाते हैं पैरामीशियम स्पेसिमेन का, तो आप ये कॉर्डल टफ्ट नहीं बनाते, ना साइटोपैजी बनाते हैं, आप सब सीलिया एक समान कर देते। तो इस चीज को बहुत ध्यान देना है आपको, प्रैक्टिकल की अपनी बुक में, नोटबुक में जब बनाएंगे इस फिगर को, तब ये चीज आपको बहुत ध्यान देनी है यहाँ पर। अब यहां पर जो सीलिया होता है, अगर सीलिया देखा जाए तो प्रत्येक सीलिया क्या होता है, 10 से 12 म्यू, ये कैसा होगा, लॉन्ग होगा। 10 से 12 क्या होगा, ये म्यू लॉन्ग होता है। और 0.27 जो होता है, इसकी वाइडथ होगी यहाँ पर कह सकते हैं, यह डायमीटर होगा, सॉरी वाइडथ नहीं होगी, डायमीटर होगा, व्यास होगा। 10 से 12 म्यू क्या होगा, ये लॉन्ग होगा। और 0.27 म्यू कैसा होगा, ये वाइडथ होगा। म्यू मीन्स क्या हुआ, माइक्रोन। 10 से 12 माइक्रोन क्या लंबा होगा, 0.27 माइक्रोन क्या होगा, इसका डायामीटर होगा, इसका व्यास होगा यहाँ पर। और पूरे शरीर पे जो सीलिया लगने का संख्या होती है, जो सीलिया लगेगी वो 10,000 से लेके 14,000 तक सीलिया क्या होते हैं पूरे बॉडी में पाए जाते हैं। अब ये जो सीलिया होते हैं, अगर इन सीलिया को हम लोग देखें स्ट्रक्चर्स के रूप में, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि सीलिया का जो स्ट्रक्चर्स है वो रिजेंबल हो रहा है विद द फ्लैजिला। वो फ्लैजिला से, मतलब कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है सीलिया का वो रिजेंबल बिल्कुल कर रहा है। किससे रिजेंबल कर रहा है, वो कर रहा है सीलिया से। यहां पर क्या होता है कि ये आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं सीलिया का। भाई सीलिया में जो स्ट्रक्चर्स कंडीशंस आती है कि वो कहते हैं यहां पर 9 जो होंगे, 9 क्या होंगे, वो पेरिफेरल होंगे। पेरिफेरल मींस परत में लगे रहते हैं, प्रोटीन फाइब्रिल्स लगे रहते हैं यहां पर, क्लियर। और 2 क्या होंगे, 2 क्या होंगे, सेंटर पे होगा। मतलब इसमें जो होगा 9 + 2 होगा, 9 क्या होंगे, वो बाहर की तरफ पेरिफेरल फाइब्रिल होंगे, 2 क्या होंगे, सेंट्रल फाइबर्स होंगे। तो यही कॉम्बिनेशंस पाया जाता है फ्लैजिला में, पाया जाता है यहाँ पर। तो दैट वन इज ए स्ट्रक्चर ऑफ द सीलिया, यहाँ पर कंडीशंस कहते हैं। अब जो सीलिया होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कहते हैं कि एक होता है सोमैटिक सीलिया होता है, यहां पर कह सकते हैं आप सोमैटिक सीलिया। नाम से ही पता चल रहा, सोमैटिक माने होता है देह, देह माने बॉडी,
ठीक है। सोमैटिक सीलिया होते हैं, दूसरे होते हैं आपके पास कौन सा होता है, एक होता है ओरल सीलिया होता है यहाँ पर, मतलब जो माउथ पे पाया जा रहा है, दिस वन, ठीक। मतलब जो सोमैटिक सीलिया होते हैं ये यूनिफॉर्म होते हैं पूरे शरीर में, एक्सेप्ट केवल छोड़कर कहां पे, पोस्टीरियर एंड को यहाँ पर कहते हैं समान लंबाई में, बस पिछले को छोड़कर, पिछले सिरे को, इसीलिए हम लोग क्या कह देते हैं, कॉर्डल टंग। ओरल सीलिया क्या होते हैं, ये ओरल में होते हैं, ये कई तरह के होते हैं। यहाँ पर वेंट्रल पैनिकुलस होता है, यहाँ पर डोर्सल पैनिकुलस होता है, क्वाड्रिलस होता है यहाँ पर। इन 3 तरह के सीलिया यहाँ पर क्या होते पाए जाते हैं, कहां पे पाए जाते हैं, ओरल सीलिया में, यह मुख के सीलिया पे पाए जाते हैं यहाँ पर। अब